ज़मीन के ऊपर वाले पानी को और ज़मीन के नीचे वाले पानी की जो इंस्पेक्शन है, जो रिसर्च है, वो ये इदारा करता है। रिसर्च शुरू किया है कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके हम रिचार्ज करके ज़ेर ज़मीन पानी को ऊपर कैसे ले आएँ। इस वक्त आप खड़े हैं हमारे इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास। यहाँ इस वक्त वाटर टेबल की डेप्थ है 101 फुट है। तो वो उसमें पर सिल्ट आ रही है, सैंड आ रही है, क्ले आ रही है, तो ये हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर डैम्स की बात करें, तरबेला हो, मंगला हो, किशन गंगा हो, उस समेत नहरों हों, बैराजेस हों और एयरपोर्ट्स हों, यानी कि कराची, मुंबई, फैसलाबाद, चकलाला, उन तमाम के एयरपोर्ट्स की जब तामीर शुरू होती है तो ज़ेरे ज़मीन वाटर की लेवलिंग से लेके ज़मीन के ऊपर वाले पानी को और ज़मीन के नीचे वाले पानी की जो इंस्पेक्शन है, जो रिसर्च है, वो ये इदारा करता है। ये काबिल ज़िक्र इदारा जो है 100 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरम शरीफ में लगने वाले कूलिंग सिस्टम में भी इस इदारे ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जी हाँ, हरम शरीफ में जो कूलिंग सिस्टम है उसको कैसे मॉडिफाइड किया गया, कूलिंग सिस्टम का सिस्टम कैसे था, उसको कैसे रिचार्जेबल बनाना था, ये सारी खिदमत जो हैं इस इदारे ने भरपूर खिदमत पेश की हैं। इस इदारे के डायरेक्टर इस वक्त जाकिर सयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये इदारा है क्या और क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ये हमारा एक इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बना था 1924 में, 1924 में। पिछले साल इसको इट इज़ मोर देन 100 ईयर इसका हो गया, टाइम साल इसके हो गया। और ये बेसिकली एक इदारा था, सब कंटिनेंट में एक ही इदारा था, इंडिया और पाकिस्तान में। जब पार्टीशन के बाद इसका एक आधा हिस्सा मलकवाल में चला गया और आधा हिस्सा यहाँ पे रह गया लाहौर में। अब उस वक्त से लेकर ये एक यूनिक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वाटर सेक्टर में रिसर्च की जाती है, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। जितने भी हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं, मॉडल्स हैं, बिराज हैं, डैम्स हैं, मंगला है, तरबेला है और बड़े बड़े जितने भी डैम्स हमारे बने हैं, ब्रिज बन रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी और मॉडल स्टडीज़ यहाँ पर रिसर्च की जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं लैब के अदनान रशीद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, जानते हैं कि इस लैब में होता क्या है, ये टेस्टिंग क्या है। ये बोतलें मुख्तलिफ़ किस्म के आला रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बोतल्स हैं, इनमें क्या क्या है, इनमें कहाँ कहाँ से ये पानी है और ये होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं जी। अच्छा, ये अदनान भाई ये बताइएगा कि ये है क्या, ये बोतल मुख्तलिफ बोतलें रखी हुई हैं दर्जनों के हिसाब से, फरमाइश भी हैं ये, और एक जी आप इस वक्त मौजूद हैं सेडिमेंटेशन लेबॉर्ट्री ऑफ इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये लेबॉर्ट्री 1924 से, जब से IRI बना है, ये तब से ये काम कर रही है। और इस लेबॉर्ट्री के अंदर तमाम पाकिस्तान के डैम्स, बैराजेस, हेडवर्क्स और जितनी इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर सेडिमेंट की स्टडी की जाती है। एक्चुअली जहाँ जितना सेडिमेंट लोड किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, वो सेडिमेंट लोड हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि सिल्ट लोड कितना है। तो हमारे पास ये जिस तरह आपने ये देखे हैं मुख्तलिफ सैंपल्स, मुख्तलिफ डैम्स, बैराजेस, कैनाल्स, हेडवर्क्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से हमारे पास आते हैं। हम इनका सिल्ट लोड कैलकुलेट करते हैं। हमारी ये जो सेडिमेंटेशन की लेबॉर्ट्री है, ये आपके कहने का मतलब है जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो दरियाओं के, नहरों के हों या एयरपोर्ट्स के हों, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, उसमें ज़ेरे ज़मीन पानी और सिल्ट को उसको मैनेज करने के लिए जहाँ जहाँ ये एयरपोर्ट्स के अलावा जहाँ जहाँ आपको सेडिमेंट लोड की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता चले कि अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में, अगले 50 सालों में कितना एक सेडिमेंट लोड यहाँ पर आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर कितना एक फिल हो सकता है कितने अरसे में, तो उसके लिए सेडिमेंट लोड कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारी ये जो सेडिमेंटेशन लेबॉर्ट्री है, ये सेडिमेंट लोड कैलकुलेट करती है और उसकी टाइप बताती है कि सेडिमेंट की टाइप क्या है। तो वो उसमें पर सिल्ट आ रही है, सैंड आ रही है, क्ले आ रही है, तो ये हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। जी नाज़रीन, आपने अदनान रशीद साहब से सुना कि ये एक वो इदारा है जो भी कोई मनसूबा हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, डैम्स हों, नहर्स हों, कोई भी ऐसा हो, उसमें उसकी जो फाउंडेशन जब रखनी पड़ती है, कहते बुनियादें, और वो उसके लिए कितनी इसमें मिट्टी कैसी है, कितनी अरसे तक ये लोड बर्दाश्त कर सकेगी, यानी कि जो एक ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन और ज़मीन से नीचे और ज़मीन के ऊपर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नहर, किसी भी ब्रिज, किसी भी डैम्स, किसी भी एयरपोर्ट के लिए, ये वो उसकी स्टडी, मॉडल स्टडी और उसका लैब टेस्ट करके देते हैं। उसके बाद जो है आप देखते हैं, आपने देखा होगा मुल्क भर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, तो ये रिसर्च लैब से ही उनकी टेस्टिंग होती है
उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है अमली जामा तक पहुंचता है। जी नाज़रीन, ज़ेरे ज़मीन पानी को इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कैसे पैमाइश की जाती है, कैसे उसकी पैमाइश की जाती है, किस तरीके से की जाती है और किस तरह यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल तरीके से भी की जाती है और एक जदीद जो है इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए भी की जाती है। तो सियाल साहब से ही हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे कैसे पैमाइश की जाए। सियाल साहब बताइएगा ये क्या चीज़ है और कैसे पैमाइश कर रहे हैं? जी जी, मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इसका हमारी मईशत में बड़ा अहम रोल है। जब हम पुराने ज़माने में थे तो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। अब इस वक्त तकरीबन हमारा 90% से ज़्यादा पानी ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर से आ रहा है। 30 से 40% हमारा पानी जो है इसमें हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी हमारा इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ज़ेरे ज़मीन पानी की अहमियत पहले से ज़्यादा कई गुना बढ़ गई है, इसलिए हम इसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि पानी नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ये जो पॉइंट है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीज़ोमीटर इसका नाम है। स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके एक पाइप की नाली है, ये जा रही है नीचे 100-200 फुट एक्वीफर के अंदर तक जा रही है। इसके अंदर हमने ये आला लगाते हैं, इसमें डिप करते हैं जिसको हम बोलते हैं साउंडर। ये क्या है? साउंडर से हम इसको चेक कर लेते हैं कि पानी कितना है। ये है मैनुअल तरीका। दूसरा ये तरीका है, हमने लेटेस्ट ये इंपोर्ट किए हैं, इनको ये इंस्ट्रूमेंट है, एक डेटा लागर है, इसको बोलते हैं डेटा लागर, ऑनलाइन डेटा लागर। इसको हमने अंदर लगाया होता है। अच्छा, इसका फायदा ये है कि ये ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिशन करता है। ये हमारे ऑफिस में कंप्यूटर पे आ जाता है। ठीक, यहाँ हमने लगाया हुआ है। इसका फायदा ये है कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी फिक्स कर सकते हैं कि हमें हर घंटे बाद बताते रहो, 8 घंटे बाद बताते रहो। इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमें ये डेटा एक्यूरेट और हमें विदाउट दिन में करते हैं कि हम वीकली करते हैं? इसको तो उसको तो हम डेली करते हैं। इस पे हमने 3 आवर की फ्रीक्वेंसी फिक्स की हुई है। हर 3 घंटे के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है। इनको बोलते हैं ऑनलाइन डेटा लागर। ये डेटा रिकॉर्ड करते हैं, सेव करते हैं और फिर हमें ट्रांसमिट करते हैं हमारे सिस्टम पे ऑफिस में बैठ के, जहाँ हमारा मेन सर्वर है उस पर ये डेटा हमें रिकॉर्ड होकर आ जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा होता है कि वाटर टेबल नीचे है या ऊपर है। इस वक्त आप खड़े हैं हमारे इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास। यहाँ इस वक्त वाटर टेबल की डेप्थ है 101 फुट है। 101 फुट 101 फुट पे पानी है। 101 फुट पे पानी, पीने वाला पानी पीने वाला ना, ये वाटर टेबल है। अच्छा, वाटर टेबल है। पीने वाला पानी तो और डीप होगा, ठीक, जिसकी क्वालिटी सूटेबल है। ये हमें वाटर लेवल बताता है। आजकल क्योंकि बारिशों का सीजन है, साथ हमने रिचार्ज मॉडल भी लगाया हुआ है। ये पहले इसका वाटर टेबल ये रिचार्ज मॉडल, हाँ ये दिखाते हैं आपको, 20-25 फुट पे था, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब हम जाएंगे जी रिचार्ज वाटर टेबल की तरफ। वाटर के रिचार्ज किस तरह किया जा रहा है, ये भी इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर लगा हुआ है, उसी ऑफिस के अंदर लगा हुआ है। ये रिचार्ज सिस्टम लगा हुआ है। ये जरा बताइएगा सियाज भाई कि क्या है? इसका ये जो है ना, हमारी जो बिल्डिंग है ये वाली जी, ये जो चारों तरफ हमारी बिल्डिंग है, इसकी छतों का पानी प्लस हमारा ये जो लान है, इस सारे का पानी हार्वेस्ट होके पाइप लाइन के जरिए हमने पाइप डाले हुए अंडर। ठीक है, पाइपों के जरिए वहाँ आ रहा है। उधर एक टैंक है हमारा, उसमें कलेक्टर है, फिर ये आगे सेडिमेंट टैंक है और इसमें हमने सारा फिल्ट्रेशन डाला हुआ है। उतारना बेटे जरा ऊपर से। ये इसमें हमने फिल्टर मटेरियल डाला हुआ है, मुख्तलिफ फिल्टर डिज़ाइन करके उसमें डाला हुआ है। ब्रिक है, ब्लास्ट है, बजरी है, क्रश है और सैंड है। ये मुख्तलिफ फिल्टर हमने डिज़ाइन किया हुआ है। ये इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्रेडिट है कि हमने ये 1995 से, बल्कि उससे भी पहले इस पर रिसर्च शुरू किया है कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके हम रिचार्ज करके ज़ेरे ज़मीन पानी को ऊपर कैसे ले आए। यहाँ पे जो वाटर टेबल मैंने आपको बताया ना 101 फुट पे है, ये 125-30 फुट पे था। अच्छा, रिसेंटली बारिशों में हम 1,63,000 लीटर पानी इन बारिशों के दौरान हम रिचार्ज कर चुके हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि 1 लाख से ज़्यादा वाटर जो सिर्फ बारिशों का पानी था, जो सिर्फ इस बिल्डिंग का था, उससे रिचार्ज हुआ। अगर इस तरह के सिस्टम जो हैं लाहौर समेत पंजाब भर में लगा दिए जाएं तो जो हर साल मानसून आता है, बारिशें होती हैं, लाखों, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों क्यूसेक पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस तरह के जो है ये इंस्टीट्यूशन में जो ये वाटर लैगिंग का सिस्टम बनाया गया, अगर इस तरह के सिस्टम लगा दिए जाएं, बना दिए जाएं, तो ना सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे नहीं जाएगा, उसकी सतह बरकरार रहेगी, बल्कि लोगों को साफ शफाफ पानी जो है वो भी मैसर आ जाएगा। बहरहाल हमने नाज़रीन आपको बताया कि इरिगेशन का रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे काम कर रहा है, ग्राउंड वाटर से लेके बिल्डिंग बनाने तक। तो ये आज की मालूमात थी और उम्मीद करते हैं कि आप एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो इसी तरह देखते रहेंगे।